दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइन। ये एक अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण है। आज हम विचार करेंगे लॉ ऑफ हीलिंग के बारे में। अमूमन आदमी को कई तरह की परेशानी आती है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो आती है विचारों से। अगर कोई आदमी किसी को सपोज गाली देने लगे तो उसको एकदम गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा एसिडिटी उत्पन्न करता है, और काफ़ी लंबे समय तक जब तक उस बात का कोई सॉल्यूशन ना निकल जाए तब तक वो उस आदमी को जिसने अमुक शब्द कहे हैं या गलत शब्द कहे हैं उसके नज़र में उसके प्रति घृणा रखता है, और ये घृणा धीरे 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 अंदर जो है एंजाइटी पैदा कर देती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आप दूसरे को तो रोक नहीं सकते, तो सॉल्यूशन हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है कि हम अपने को इस तरह का मॉडिफाई कर लें कि उसको कहने का मौका ही ना मिले, और अगर उसने कह दिया तो अपने विचारों से उसको संयमित करें। अगर संयमित नहीं कर सकते तो परेशानी झेलनी पड़ेगी। वो तो एक बार कह के चला गया, लेकिन उसका बोझा आपने अपने पास इकट्ठा करके रखा। जैसे महाभारत काल में आता है, ये द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का अंधा बता दिया। ये शब्द उसको इतने पिंच किए कि पूरा महाभारत इसके चारों तरफ ही दूरी पर लेट गया। इसी से महाभारत की शुरुआत हुई। और भी रहे होंगे कारण, लेकिन ये भी एक उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कारण था। अगर हम इस बात को समझ लें कि हम किसी को गलत शब्द ना कहें तो उम्मीद की जाती है कि दूसरा भी हमें कोई गलत शब्द नहीं कहेगा। अगर गलती हो भी गई है तो माफ़ी मांगना उससे सबसे अच्छा प्रायश्चित है, और शांत मन से ये विचार करना कि ये जो थॉट आया है इसको हम अपने मस्तिष्क से कैसे बाहर निकाल दें। जैसे आपने देखा होगा, अंधेरे में टॉर्च बहुत अच्छा काम करती है रास्ता दिखाने का। ऐसे ही हमारा मन भी है। अगर उसकी टॉर्च को हम जला लें और वो ढूंढ लें कि कौन कौन से विचार हमारे दिमाग में गलत आए हुए हैं या दूसरे के प्रति हमारी घृणा बनी हुई है जिसकी वजह से हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों परेशान हैं, उनको हम निकाल सकें। अगर ये प्रक्रिया हम सीख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है तरीका। इस आसान तरीक़ों समझने के लिए कुछ आसान प्रयोग भी हैं। जैसे 5-7 मिनट हम ध्यान में बैठें, और ध्यान क्या है? शरीर की एक अवस्था जिसमें हम अपने दिमाग को कहें कि भाई ये अमुक विचार जो मेरे दिमाग में आया हुआ है इसको या तो आप ख़त्म कर दें या थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दें। जैसे कंप्यूटर के अंदर या तो हम उसको फॉर्मेट कर देते हैं या उसको ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ माउस का भी प्रयोग करना पड़ता है। वो निरंतर उसको उस जगह लेके जाता है जहाँ वो गड़बड़ थी। यही काम हमारे मस्तिष्क को करना है, माउस वाला, कि जहाँ जहाँ हमें गलत विचार दिखाई दे रहे थे उनको हम नियंत्रित करें, और नियंत्रित करने के बाद उनको अपने दिमाग से वॉश आउट करें। इस साधना से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि हमारा मस्तिष्क शांत रहेगा, हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। बीमारियाँ अलग चीज़ हैं, लेकिन उन बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है विचारों की। विचारों की अगर शुद्धता पवित्रता नहीं होगी तो आदमी को पूरे जन्म कुछ ना कुछ हेट पालते रहना पड़ेगा। और वो जो हेट है, किसी आदमी को देख के, अमुक आदमी को देख के मेरे को हेट हो जाती है, वो आपके शरीर के लिए पॉइजनस काम करती है। ऐसा मेरा विचार है। आप भी विचार करें, अपने बच्चों को भी समझाएं कि अगर कोई गलती हुई है तो उसकी माफ़ी मांगें, और शांत मन से अपने जो दुष्ट विचार आ गए हैं उनको वॉश आउट करने के प्रयत्न करें। नमस्कार।